हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका नाम है द वैदिक एरा, मतलब जो वैदिक सिविलाइजेशन थी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई और जो एक बहुत बड़ा कल्चर था, एक ग्रेट सिविलाइजेशन थी, उसको फॉलो किया। फिर नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन आई, वैदिक सिविलाइजेशन ने। वैदिक जो टेक्स्ट हैं वही हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिससे हमें वैदिक कल्चर और वैदिक एज के बारे में पता चलता है। सबसे पहले एक ये है कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे। वो इंडिया के ही नेटिव्स थे या फिर वो किसी अलग जगह से आए थे। आर्यंस एक रेस थी या फिर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। तो ठीक है, हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आर्यन थे ना, ये कौन थे, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग का मानना है कि ये एक रेस थी। जो हिटलर था ना, उसने भी इसी रेस को एक बेस बना के इतना बड़ा हॉलोकास्ट किया था। और कुछ लोगों का कहना है कि ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो कि इंडिया में माइग्रेट करके आए थे। इंडो आर्यंस जो थे, जो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, इंडो आर्यंस, ये कहीं सेंट्रल एशिया में इनका प्लेस था। ये सेंट्रल एशिया में कहीं रहा करते थे और ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो संस्कृत है ना, वो शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो आपको कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो इंडिया की ओरिजिनेट नहीं है, ये लैंग्वेज बाहर से आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहला जो संस्कृत का टेक्स्ट है वो हमें मिलता है लगभग 1500 BC में। और लेकिन जो एक ग्रामर है, पनिनी की ग्रामर, जिसको अष्टाध्यायी यात्री बोलते हैं, ये लगभग इसका जो टाइम पीरियड था, एक सेकेंड, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 4th century BC। तो इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन ग्रुप है एक लैंग्वेज का, उसी की एक लैंग्वेज संस्कृत भी है। ये पूरा ग्रुप कहीं एक जगह पे रहा करते थे, ये कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड थे। फिर शायद ऐसा कुछ हुआ कि ये लोग आपस में इधर उधर माइग्रेट करना शुरू हो गए। कहीं पे आपस में बाइफरकेट हो गए, कोई ग्रुप कहीं चला गया, कुछ लोग कहीं चले गए। तो ये जो हमारे आर्यंस थे, वो वाला ग्रुप जहाँ से भी था, सेंट्रल एशिया, ये थ्योरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो कुछ ग्रुप उठ के हमारी इंडिया सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ गए, ठीक है। और संस्कृत हमारे यहाँ की लैंग्वेज नहीं थी, ये टेक्स्ट से पता चलता है। इसका ये है कि संस्कृत आर्यंस जो थे वो ही साथ में लेके आए थे। आर्यंस के साथ ही संस्कृत इंडिया में उसका भी इन्वेजन हुआ। और साथ ही जब इंडिया में आने के बाद उसको कुछ रीजनल इफ़ेक्ट पड़े उसके पास। जैसे होता नहीं है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो वहाँ के आसपास के लोगों में ढल के एक मॉडिफाइड वर्जन हो जाता है, थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो उसी तरीके से एक मॉडिफाइड फॉर्म में हमारे सामने अभी जो संस्कृत है वो आई है। अब आर्यंस कहाँ के थे, ये जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं आर्यंस बाहर से ही आए थे, ये ज़्यादातर टेक्स्ट का मानना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नेटिव थे, इंडिया के ही थे लेकिन ज़्यादातर टेक्स्ट में यही है कि ये इंडिया के नहीं थे, ये बाहर से ही कहीं से भी आए थे। और उसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक। ये जैसे कि एक थ्योरी है हमारी इंडो आर्यंस। ये इंडो आर्यंस कहाँ के थे, आर्यंस कहाँ के थे, यूरोपियन थे। तो सबसे पहली थ्योरी की हम बात करें तो ये है यूरोपियन थ्योरी। ये सर विलियम जोन्स, इनके साथ और भी जो और भी लोग थे, उन्होंने भी साथ में और भी स्कॉलर्स थे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आर्यंस थे वो इनहेबिटेड थे, रहा करते थे वो यूरोप में। और वहाँ से वो लोग और वेरियस प्लेसेस पे चले गए। और कुछ लोग यहाँ पे जो आर्यंस हैं वो इंडिया में आए, और इसी वजह से कहा जाता है ये ऑफशूट हैं यूरोपियंस के। ओके, तो इस थ्योरी की जो इस थ्योरी को पुख्ता बनाता है कि ऐसा इसलिए था, वो इसलिए है क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो यूरोपियन लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखती है। यूरोपियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पता चला है कि ये दोनों सेम ही हैं। जैसे कि हम एक वर्ड की बात करें, मैत्री एंड पितृ, ये वर्ड संस्कृत के हैं और इसकी रिजेम्बलेंस है जो यूरोपियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। लेटिन जो वर्ड्स होंगे वो मैटर एंड पेटर,
तो ये वर्ड्स सेम सेम है। ऐसे और भी सारे वर्ड्स हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस में हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो लोग कहीं यूरोप में रहा करते थे और वहाँ से वो लोग इधर उधर बाइफरकेट हुए, तो इसी वजह से। और हमारी सेकंड थ्योरी है सेंट्रल एशियन थ्योरी। इस थ्योरी के ये थ्योरी जो है वो मैक्स मुलर ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आर्यंस थे वो जो हमारे एशियन जो थ्योरी है उसमें क्या है कि ये लोग एशिया में रहा करते थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक स्टडी की गई जो मतलब कि एक अवेस्टा नाम का ईरानियन टेक्स्ट है और एक वेदास, तो उसमें क्या था, उसमें लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी देखने को मिली थी दोनों टेक्स्ट में। तो इससे पता चलता है कि शायद जो आर्यंस थे वो मतलब सेंट्रल एशिया से ही इंडिया में आए थे। और सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी जो है वो यही मानी जाती है कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से कहीं ना कहीं इंडिया में एंटर हुए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मतलब जो पाकिस्तान वाला और ये सब एरिया है वो पहले इंडिया मतलब सारा इंडियन कॉन्टिनेंट का सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, सिर्फ इंडिया ही नहीं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है आर्कटिक थ्योरी, ये बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। अच्छा दोस्तों, अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट में घुसूँ तो जो मतलब ये थ्योरी जो बाल गंगाधर तिलक ने दी है ये इसलिए भी दी थी क्योंकि उस वक्त पे जो अंग्रेज़ थे हम पे रूल कर रहे थे और वो उनका ऐसा कहना था कि हम सुपीरियर रेस हैं, मतलब वी इंडियंस आर इन्फीरियर, मतलब वो लोग इसीलिए हम पे राज कर रहे हैं कि वो सुपीरियर रेस है। तो एक तरीके के उसी चीज़ को उन्हें गलत ठहराते हुए शायद मतलब जो नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था उनका, तो उन्होंने ये दर्शाया इस थ्योरी के थ्रू कि जो आर्यंस थे मतलब हम लोग इंडियंस भी आर्यन देश से ही बिलोंग करते हैं, तो जो आर्यंस थे ना वो आर्कटिक वाले रीजन से ही इंडिया में माइग्रेट होके आए हैं। तो इसलिए आर्यंस का जो होम था वो नॉर्थ पोल था, मतलब कि आर्टिक वाला रीजन था। ओके, नेक्स्ट जो थ्योरी की बात करें हम वो है तिब्बत की थ्योरी, मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो है आर्यंस थे, इन्होंने मतलब वेदास को ही उन्हीं टेक्स्ट को रेफरेंस करके बताया है कि आर्यंस का ओरिजिनल होम तिब्बत का था। ये उतनी ज़्यादा वैलिड और उतना मतलब इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है क्योंकि मतलब ऐसा कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा कुछ रेफरेंस नहीं है इस थ्योरी को, मतलब इनवैलिड ही मानी जाती है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी इंडियन थ्योरी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बिल्कुल ही उनका ये कहना है कि इंडिया के ही थे आर्यन, मतलब हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जो आर्यंस रेस थी या लिंग्विस्टिक ग्रुप ही बोलेंगे हम कभी, मतलब कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है कि आर्यन एक रेस थी, वो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। ओके, तो जो इंडियन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि आर्यंस जो थे वो इंडिया के ही नेटिव थे, हम कहीं से माइग्रेट होके नहीं आए हैं। ओके, और तो बस यही कुछ थ्योरियाँ थी हमारी जिस पे मतलब आर्यंस पे नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि मतलब इसी टॉपिक के बारे में और ज़्यादा, जो हमारे अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन है और जो टेक्स्ट हैं वैदिक टेक्स्ट उन सब के बारे में। तो प्लीज़ अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और ताकि और लोगों तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।